सुप्रभातम। आप सभी का कृत्य प्रक्रिया वीडियो कक्षा में स्वागत है। आपको पता है कि जो कृत्य प्रकरण है वो बीए सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड में एक इकाई है, उसके बारे में हम सभी कई दिनों से पढ़ रहे हैं। कृत्य प्रकरण और कृदंत प्रकरण, इन दोनों का अर्थ समझाते हुए मैंने आपसे बहुत सारे सूत्र और उनसे बनने वाली रूप सिद्धियों के बारे में हमने चर्चा की थी। विगत कक्षा में हम सभी ने अचोयत नामक सूत्र पढ़ा, उसके बाद में इद्यति नाम का सूत्र पढ़ा और इन सभी 7 कृत्य प्रत्ययों से बनने वाले जितने भी रूप सिद्धियां हैं उनका अनुवाद में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, उन सब के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज हमारी कक्षा में एक नया सूत्र आता है, उस सूत्र का अर्थ, व्याख्या और उस सूत्र से बनने वाली रूप सिद्धि के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। देखिएगा, हमारे सूत्र का नाम है आज पोरदुपधात। ध्यान से देखो इस सूत्र को, आपको अर्थ स्वतः समझ में आ जाएगा यदि इस सूत्र का आप पदच्छेद अच्छे से कर पाते हो तो। यह सूत्र है पोरदुपधात नामक सूत्र है। इस सूत्र का पदच्छेद होगा, पहला पद होगा इसमें पो हो, पहला पद इसमें होगा पो हो, दूसरा पद होगा इसमें अत और तीसरा इसमें पद होगा उपधात। तीसरा पद कौन सा होगा इसमें? उपधात। ये इसमें 3 पद हो जाते हैं। पहला पद हो जाता है पो हो, दूसरा हो जाता है अत, तीसरा हो जाता है उपधात। अब देखो, मैं आपको प्रत्येक पद का आपको मैं अर्थ बताता हूं। पहला जो पद है वो है आपका पो, आगे विसर्ग लगा हुआ है। ध्यान से देखो, ये जो पद है, ये मूल शब्द इसमें पू है। आपको एक बात बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि वर्णों में कु, चू, टू, तू और पू, ये 5 उदित कहलाते हैं। इनमें उ की इत संज्ञा होती है और कु कहने से क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्ण उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो कु, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, तू का मतलब त वर्ग, पू का अर्थ क्या होगा? प वर्ग। तो यहाँ पे पू का अर्थ हो जाता है प, फ, ब, भ, म। ये पू के अंदर 5 वर्ण आ जाते हैं। तो इसका ये अर्थ हो गया, पोहो का अर्थ क्या हो गया? प, फ, ब, भ, म। आपके समझ में आ गया? यहां पर भी तदंत विधि होती है। तदंत विधि का अभिप्राय यह होता है, अर्थात ये धातु का विशेषण है। धातुएं बहुत सारी होती है और यह धातु का विशेषण बन जाता है। तो कुछ विशेष धातुएं जिनके अंत में या तो प है या फ है या ब है या भ या म, इन 5 वर्णों में से किसी भी धातु के पीछे कोई सा भी अक्षर आ जाए प वर्ग से, तो यह हमने समझा है पोहो नामक पद से। आपके समझ में आ गया? देखो, मैं प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद करते हुए आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कंठस्थ रटना न पड़े। आगे देखिएगा, अगला पद इसमें आता है अत। अगला पद कौन सा आता है इसमें? अत। यहां पे अत का अभिप्राय होता है ऐसे। ध्यान से सुनो, संस्कृत में हम ए कहने से ए के 18 भेद उसके साथ में आते हैं। हिंदी में ए कहेंगे तो ए ही समझा जाएगा, आ कहेंगे तो आ ही समझा जाएगा, परंतु संस्कृत में ए कह देते हैं तो ए के साथ में आ और प्लुत वाला आ, 18 भेदों का ग्रहण हो जाता है। परंतु एक इसका तरीका निकाला इन लोगों ने, याद रखिएगा, यदि किसी वर्ण के पीछे आधा तय लगा हुआ है तो उसका अभिप्राय क्या होगा? वही अक्षर होगा, उसके भेदों का ग्रहण नहीं होगा। यहाँ पे एक सूत्र है, तपरस्तत्कालस्य नाम का सूत्र है। वह सूत्र कहता है कि यदि
वर्णों के बाद में तय आ जाता है। जैसे अत कह दिया तो अत कहने से यहाँ पे ए का ही ग्रहण होगा, ए के साथ में आ या प्लुत आ का यहाँ पर ग्रहण नहीं होगा। आपके समझ में आ गया? तो अत का मतलब ए रहना। उसके बाद में देखो क्या है, उसके बाद में है उपधात। तीसरा पद कौन सा है हमारे सामने? उपधात। अब मैं आपको बता देता हूं, उपधा संज्ञा करने वाला एक सूत्र है जो हमारे संज्ञा प्रकरण में आता है। उपधा संज्ञा करता है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा नामक सूत्र है, वह उपधा संज्ञा करता है। यह तो सूत्र हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि उपधा होता क्या है। ये बहुधा यह उपधा शब्द आ जाता है, उसका अर्थ आप अभी समझ लीजिए। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अर्थात किसी भी शब्द के पीछे अंतिम अल के पहले वाला जो वर्ण होता है वो उपधा कहलाता है। आपको मैं एक उदाहरण दे दूं, जैसे एक शप एक धातु है, तो शप का अंतिम अल कौन सा है? पै है ना। और अंतिम अल पै के पहले कौन सा वर्ण है? ए है ना। तो शप में जो ए है, शय के अंदर जो ए मिला हुआ है वो उपधा में आ जाएगा। चलो आपको एक प्रश्न पूछता हूं। अच्छा, ये जो पौर्दुपधात सूत्र है, इसके उपधा में अंतिम अल कौन सा है? इसका तय अंतिम अल में आता है, और इस अंतिम तय के पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है। तो यहाँ पे जो धा के अंदर जो आ है वो क्या है? उपधा में है। आपके समझ में आ गया? इस प्रकार से हमने पोह, अत, उपधात, इन तीन पदों से हमने सूत्रों को समझा। अब इसकी वृत्ति जो आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक में दे रखी है वो कुछ इस प्रकार है। देखिएगा, इन्हीं सूत्रों से वृत्ति बनती है। वृत्ति सूत्र से अलग नहीं होती है, सूत्र को समझने का ही साधन वृत्ति होती है। समझ में आ गया? यह वृत्ति क्या है? पै वर्गान ताद। इसका अभिप्राय क्या हो गया? पै वर्ग अंत में रहे तो, अर्थात किसी भी धातु के पीछे पै, फै, बै, भै, मै रहे तो। अत उपधात, ये जो अदुपधात है ना, यहां पे जशत्व संधि हो रखी है, अत प्लस उपधात, तो अदुपधात बनता है। अत का मतलब ए रहना, उपधात का मतलब उपधा में। तो वहां पर दो स्थितियों में वहां पे यत प्रत्यय हो जाता है, या तो पै, फै, बै, भै, मै में से कोई वर्ण अंत में रहे, या फिर उस धातु के आगे उपधा में ए रहे, तो वहां पे हमें यत करना है। अब आपको पता है ना कि यत हो जाता है तो यत का क्या करते हैं हम? यत में तैकीत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है, तस्य लोपः नामक सूत्र से तय का लोप हो जाएगा, यह अवशिष्ट बचेगा, यह हमारे सामने बचेगा। आगे चले। अब देखो, मैंने इसको थोड़ा लिखने में समझा दिया है। आपको एक बात बता दूं कि इन वीडियो में जो मैं नोट्स जो उपयोग में ले रहा हूं वो आपको इस YouTube लिंक के नीचे मैं उसकी नोट्स की लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैं उपलब्ध प्रतिदिन करवाता हूं। देखिएगा, पोहो अत उपधात, पोहो पद पू शब्द से बना है। वही बातें हैं जो हमने पढ़ी है ना, उनको मैं अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। पू का अर्थ पै, फै, बै, भै, मै है, यह धातु का विशेषण है। अब देखो, पू है वो किसका विशेषण है? धातु का है ना, और विशेषण में तदंत विधि होती है, अंत शब्द अपने आप आ जाता है, इसलिए तदंत विधि हो जाती है। तो क्या बनेगा? पै वर्गांताद, मतलब पै वर्ग अंत में रहे, अत उपधा यस्य सह अदुपद है। अदुपद है जो पद, उसका अर्थ है ए जिसके उपधा में रहे, उसको अदुपद कहते हैं। अब देखिएगा, यह सूत्र का सामान्य अर्थ, जिस धातु के अंत में पैवर्ग तथा एकार उपधा मतलब आगे हो तो उस धातु से यत प्रत्यय हो जाता है। उपधा का अर्थ होता है अंतिम अल के पूर्व वाला वर्ण। मैंने आपको बता दिया था ना, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे यह मैंने शप लिखा, पहला काम क्या करना आपको, इसका अंतिम अल देखो, अल का मतलब ए उन के ए से लेकर के हल तक, मतलब पूरे माहेश्वर सूत्रों में से जो अंतिम वर्ण है। यहाँ पे शप में पै है ना, अब इस पै के पहले क्या है?
अब ये जो शय है ना, तालव्य शय में हलंत वाला शय और ए मिल रखा है, आपके समझ में आ गया ना। तो पै के पहले शय नहीं हुआ, पै के पहले ए हो गया, पै के पहले ए हो गया, तो शप धातु में ए उपधा में है और पै इसके अंत में है। इसका उदाहरण बनता है शप्यम। अब एक बात बताओ, क्या जो शप्यम रूप सिद्धि है उसमें पोरदुपधात सूत्र काम आएगा या नहीं आएगा? आप इस पर विचार करो कि शप्यम जो रूप सिद्धि है उसमें पोरदुपधात सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, तो क्यों लगेगा? अब चलो हम इसकी चर्चा करते हैं पूरी रूप सिद्धि की। शप आक्रोशे, ये जो शप्यम रूप सिद्धि है ना, इसमें शप धातु है जिसका अर्थ होता है आक्रोश करने में, रोष प्रकट करने के लिए शप धातु का प्रयोग किया जाता है। शप धातु भवादि प्रकरण में है, उभय आत्मने पद में भी प्रयोग होती है और परस्मय पद में भी प्रयोग होती है। यह देखो, मैं आपको रूप सिद्धि के साथ साथ आपको धातुओं का भी परिचय करवा रहा हूं, गणों का भी परिचय करवा रहा हूं, ताकि आप समग्र ज्ञान, समग्र आप जानकारियां प्राप्त कर सको। इसलिए मैं पूरा इसको अच्छे से बना के आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। शप धातु है, भवादि प्रकरण में पढ़ी गई है, उभय पद है, उभय का मतलब परस्मय पद और आत्मनेपद दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अनिट है ये। अब एक बात बताओ, एक होती है सेठ धातु, एक होती है अनिट धातु। सेठ का अभिप्राय होता है जिस धातु में इट का आगम हो उसको सेठ धातु कहते हैं, और जहां पे इट का आगम नहीं होता है उसको बोलते हैं अनिट। मतलब आर धातु कस्य डय वलादे सूत्र से हम इट का आगम नहीं करेंगे। समझ में आ गया? अनुबंध लोपे शप धातु में ए था, ए की संज्ञा लोप हो गया, हमारे सामने बच गया शप बच गया, जिसमें पै क्या है? हलंत है। अब मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका आप उत्तर बताइए, इसमें पोरदुपधात सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? धातु में अकार उपधा में है या नहीं है? शप में जो शय है, शय में ए है तो उपधा में है, तथा पै वर्ग इसके अंत में है। शप का जो पै है ना वो पै वर्ग में आता है, तो वो अंत में भी है और ए उपधा में भी है। इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे? पोरदुपधात सूत्र से यहाँ पर यत प्रत्यय कर देंगे। हलंत्यम सूत्र है से तय की इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप बन जाएगा श, हलंत वाला पै और यह मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? शप्य। स्वादि कार्य हम कर देंगे। देखो, कृतद्धित समासशास्त्र सूत्र से क्या करेंगे हम? प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। सुप्रत्यय अतो हम से अमादेश, अमी पूर्व से पूर्व रूप क्या बन जाएगा? शप्यम। कितनी सरल रूप सिद्धि बन रही है। थोड़ा सा आपको पता रखना है कि यहाँ पे ये सूत्र क्यों लगा और सूत्र लगने के बाद में उसकी क्या प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार देखो, आपको एक और अच्छी रूप सिद्धि आएगी, उसको भी हमें अच्छे से समझना है। देखो, यह रही आपके सामने रूप सिद्धि। लभ्यम रूप सिद्धि कौन सी है? लभ्यम। देखा जाए तो लभ्यम में डू लभंस धातु है, मूल धातु डू लभंस धातु है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। लब धातु, जैसे शप धातु का अर्थ आक्रोश अर्थ था ना, लब धातु का लभ्यते मतलब प्राप्त करता है, लभते है ना, तो डूलभस धातु प्राप्त करने के अर्थ में होती है। भवादि गण में पढ़ी गई है। इसके रूप आत्मने पद के ही बनेंगे, मतलब एदते ए देते ए दंते की तरह चलेंगे, न कि करोति कुरुतः गुरुवंती की तरह चलेंगे। समझ में आ गया? अनिट, इसमें भी इट का आगम आर धातु कस्य डय बलादे सूत्र से नहीं होगा। अब देखो, लब धातु में पोरदुपधात सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा? याद करो, पोरदुपधात सूत्र क्या कहता है? वह कहता है कि पै वर्ग अंत में होना चाहिए। तो ये लब लिख रखा है मैंने, इसके अंत में पै वर्ग है क्या? पै फै बै भै, लब का भै पै वर्ग में आता है। पहली शर्त हो गई पूरी। समझ में आ गया? दूसरा, क्या लब धातु के उपधा में ए है क्या? तो देखो, अंतिम अल इसका भय है और भय के पहले जो लय में ए मिला हुआ है वो उपधा में है, तो ए भी इसके उपधा में है। दोनों शर्त पूरी हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? पोरदुपधात सूत्र यहाँ पर क्या कर देगा? यत प्रत्यय कर देगा। हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, लभ्य बन जाएगा।
लब भय हलंत और यह पड़ा है, मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, लभ्य बनेगा। कृतद्धित समासशास्त्र प्रातिपदिक संज्ञा सुप्रत्यय अतो अम से अम आदेश अमी पूर्व से पूर्व रूप क्या बन जाएगा, लभ्यम। कितनी आसानी से रूप सिद्धि हमारी बन सकती है। अब देखो एक बात बता दूं मैं आपको, इसका वाक्य में कैसे प्रयोग होगा। जैसे लभ्यम नपुंसक लिंग का बना है, पुल्लिंग में क्या बनेगा, लभ्या बनेगा। पुल्लिंग में लभ्य बनेगा और स्त्रीलिंग में लभ्या बनेगा। जैसे धन है वो प्राप्त करने के योग्य है, तो हम क्या लिख देंगे, धनम लभ्यम लिख देंगे। समझ में आ गया। इसी प्रकार गीता है वो प्राप्त करने योग्य है, तो क्या लिखेंगे, गीता लभ्या, रामेण गीता लभ्या। अनुवाद बन गया ना। इसी प्रकार मोक्ष, ऋषियों के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ऋषि भी ही मोक्ष है लभ्य है। देखो ऋषि भी कर्ता है, कर्ता पद में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है, तो मैंने ऋषि भी में तृतीया बहुवचन की है, क्योंकि ऋषि एक नहीं है ना, ऋषि बहुवचन है। समझ में आ गया। मोक्ष पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग के हिसाब से यहाँ पे लभ्य बन जाता है। इस प्रकार से हमने पोर्दुप धातु सूत्र का अर्थ देखते हुए शप्यम और लभ्यम रूप सिद्धियां बनाई, साथ में हमने इनका प्रयोग भी हमने बनाया। अब देखिएगा आपके सामने, आपके समक्ष उपस्थित है एक नया सूत्र। इस सूत्र का अर्थ सभी हम समझेंगे। पहला इस सूत्र का पदच्छेद करते हैं। यह आपके सामने सूत्र है, मैं बोल रहा हूं, आप इसका अनुवाचन कीजिएगा। एति स्तु शास व्री द्रि जुषः क्यप। एति स्तु शास व्री द्रि जुषः क्यप नामक सूत्र है। इसके पदच्छेद कर लेते हैं। पहला पद इसमें कौन सा है, आप खुद बता दोगे, एति। अब एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो एति है ना, वो ईण धातु से बना है, और बताऊंगा मैं, पर अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे जो एति है ना, वहां पे ईण धातु है, और ईण धातु का अर्थ होता है गतऊ, जाने के अर्थ में। जब कोई जाता है ना, तो ऐसे जैसे राम गांव जाता है, तो इसका अनुवाद क्या बनेगा, ईण धातु का प्रयोग करते हुए, राम है ग्रामम एति। समझ में आ गया ना, जाता है, इसके रूप बनते एति। तो यहाँ पे एति लिख रखा है, वहां पे एति में मूल धातु ईण है, आप ध्यान रखोगे ना। चलो स्तु, आगे कौन सी धातु है, स्तु। स्तु धातु का अर्थ भी बताऊंगा मैं आपको। शास व्री द्रि जुष, ये सभी धातुएं हैं। ये जो 6 धातुएं हैं, और इन 6 धातु के आगे क्यप प्रत्यय होता है, ये बात आपको समझना है। यह सूत्र क्या करता है, क्यप प्रत्यय करता है। आपके समझ में आ गया। इन 6 धातुओं के पीछे क्यप प्रत्यय करेगा। क्यप में से बचेगा यह। अब आप बोलोगे क्यप में तो कै भी पड़ा है, पै भी पड़ा, यह कैसे बचा, तो मैं आपको बता देता हूं। पै की इत संज्ञा हलंत्यम, तस्य लोप से लोप हो गया। कै की इत संज्ञा लशक्व तद्धिते, तस्य लोप से लोप। एक बात बताओ, यहां पे क्यप में कै है वो हलंत है, तो यहां पे हलंत्यम सूत्र क्यों नहीं लगा, यहां पे लशक्व तद्धिते सूत्र क्यों लगा? इसका आप समाधान मुझे या तो इस कमेंट बॉक्स में दीजिए, या मुझे व्हाट्सएप में आप मुझे इसका समाधान लिख के भेजिए। आपके लिए एक प्रश्न है। तो तस्य लोप से लोप हो गया, तो क्या बन गया, यह बन गया। क्या बच गया, यह इसमें शेष रहता है। अब देखो क्या है, यह आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति लिख रखी है। क्या, एभ्य, ध्यान से सुनो, ये जो एभ्य है वो इदम शब्द का पंचमी बहुवचन एभ्य है। क्यप स्यात् मतलब होता है, अर्थात यहाँ पे एभ्य का मतलब ये जो 6 धातुएं पढ़ी थी ना, एति, ईण, स्तु, उसके बाद में व्री द्रि जुष, ये जो धातुएं हैं एभ्य, इन धातुओं के पीछे क्यप प्रत्यय हो जाएगा। समझ में आ गया। क्यप में से क्या बचेगा, यह। इन देखो 6 धातुओं की रूप सिद्धियां बनेगी, वो भी आप ध्यान रखोगे, उस समय आपको याद रखना है। अब देखिएगा, यह आपके सामने, इसका थोड़ा मैंने और अच्छे से समझाया है ताकि इसको आप याद कर सको। देखिएगा,
एति पद इण गतौ धातु से निष्पन्न है। मैं बता चुका हूं, फिर भी ध्यान रखो, इण धातु होती है उससे एति बनता है। केप प्रत्यय में कै की इत संज्ञा लशक व तद्धिते सूत्र। लशक व तद्धिते सूत्र क्या बोलता है? ल की श मतलब तालव्य श की कु मतलब क ख ग ग ng, इन 7 शब्दों की इत संज्ञा आपका लशक व तद्धिते सूत्र करता है। समझ में आ गया ना? सूत्र से इत संज्ञा, पै की इत संज्ञा हलंत्यम, तस्य लोप ऐसे लोप, यह बचेगा। आपको समझ में आ गया है ना? अब देखो उदाहरण के रूप में मैंने आपको कुछ बताया है। जब यह सूत्र इन धातु से केप प्रत्यय करेगा तो इत्यह बनेगा। क्या बनेगा? इत्यह बनेगा। याद रखोगे ना आप सभी? जब यह स्तु धातु के पीछे केप प्रत्यय करेगा, देखो ये जितने भी केप है ना, सभी केप में से यह बचेगा। रूप क्या बनते हैं वो आप समझेंगे। स्तु प्लस केप क्या बनेगा? स्तुत्य है। शास, सास प्लस केप बनेगा शिष्य है। व्री प्लस केप बनेगा वृत्य है। द्रि प्लस केप बनेगा आदृत्य है। आदृत्य में आ है वो द्रि धातु के पहले आ जाता है। जुष प्लस केप बनेगा जुष्य है। यह तो आपके इतनी रूप सिद्धियां बनेगी। इन रूप सिद्धियों में आपको याद रखना है एतिस्तु व्री द्रि जुषस्सा, एतिस्तु शास व्री द्रि जुष केप नामक सूत्र है, वो केप प्रत्यय कर देगा, केप में से यह बचेगा। इन सभी रूप सिद्धियों में एक ही सूत्र लगाना है। इतना आप याद रख लोगे। अब रूप सिद्धियां कैसे बनती है इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। अब आपके एक नया सूत्र आता है, अच्छा सूत्र है, सब जगह काम आता है, इसको समझते हैं। ठीक है, पहला पद है, पूरा सूत्र है ह्रस्वस्य पितिकृति तुक नामक सूत्र है। पहला पद है इसमें ह्रस्वस्य। याद रखो, एक ध्यान रखो, ये जो है ना, हलंत वाले है में जब र मिलता है ना तो बनता है र। है यहाँ पर है का उर है, हृदय से इसका उच्चारण होता है। याद रखो, है वर्ण के बाद में य र ल व आ जाता है, तो है का उच्चारण हमें हृदय से करना है। जैसे आह्वान, है के बाद व है ना, तो यहाँ पे ह्रस्व है। क्या है? ह्रस्व है। ध्यान रखोगे ना इस बात का। एक बात आपको और बता दूं, ये कई बार हम बोलते हैं हृदय, गलत है। वहां पे होता है हृदय होता है। हार्ट होता है ना, दिल होता है, दिल को संस्कृत में हृदय कहा जाता है, तो वहां पे री है के अंदर री है, इसलिए याद ध्यान रखो, वहां पे आप हृदय लिखो ना तो यहाँ पे ये री वाली मात्रा लगा दो। वहां पे कई लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे गलत है, ये र नहीं है, उसमें री है। हृदय में क्या है? री है। आपको समझ में आ गया? तो ह्रस्वस्य जो पद है, पहला पद इसमें कौन सा है? ह्रस्वस्य है। ह्रस्वस्य में षष्ठी एक वचन है। इसका अर्थ क्या हो गया? ह्रस्व रहने पर। पहला, आगे द्वितीय पद है पीति। पीति का अर्थ क्या होता है? पै की इत संज्ञा जहां पे हो रखी है। ध्यान रखोगे, ह्रस्व होना चाहिए। पहली शर्त क्या है इस सूत्र की? पै की इत संज्ञा होनी चाहिए। दूसरी शर्त ह्रस्व होना चाहिए। तीसरी कृति, देखो इसमें कृति में सप्तमी एक वचन है और कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय में कृत्य प्रत्यय भी आ जाते हैं, कृदंत प्रत्यय भी आ जाते हैं। यदि कृदंत प्रत्ययों में ह्रस्व रहता है, पै की इत संज्ञा रहता है, तो वहां पे तुक का आगम हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखोगे सभी। क्या ध्यान रखोगे? ह्रस्वस्य पितिकृति तुक नामक सूत्र है, तुक का आगम करता है। तुक में कै की इत संज्ञा हलंत्यम, तस्य लोप ऐसे लोप, और तुक तू में ऊ की इत संज्ञा उपदेश अज्रुनासिकित, तस्य लोप ऐसे लोप। अब एक आपको प्रश्न पूछूं, तुक में जो कै है उसकी इत संज्ञा लशक व तद्धिते सूत्र क्यों नहीं करता है, हलंत्यम क्यों करता है? इसका भी आप समाधान कमेंट बॉक्स या मेरे इसमें व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज सकते हैं। कुल मिला के बात है, यह सूत्र तुक का आगम करता है। तुक में से क्या बचता है? हलंत वाला तय बचता है। समझ में आ गया? यह आपके सामने सूत्र का अर्थ रहा। कृत संज्ञक पित रहने पर, अर्थात कृदंत प्रत्ययों में यदि पै की इत संज्ञा हो जाती है, वो परे रहने पर ह्रस्व का अवयव तुक हो जाता है। यदि वहां पे ह्रस्व है
जैसे ए ह्रस्व है, कै ह्रस्व है, आ दीर्घ है, का दीर्घ है, तो ह्रस्व यदि वहां पे होता है तो वहां पे तुक का आगम हो जाता है, तुक में से तय बचता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिएगा, यह आपके सामने इसको थोड़ा मैंने विस्तृत समझाया है, वही बातें जो मैं आपको पहले बताई है। तुक में कै की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से, ऊ की इत संज्ञा उपदेशे जुनुनासिक इत सूत्र से, ऊ की इत संज्ञा तस्से लोप ऐसे लोप। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका क्या बचेगा, शेष क्या रहेगा, तय शेष रहेगा। समझ में आ गया, ये तय शेष रह गया। जहां पर कित होता है वहां, अब ध्यान से सुनो, तुक में कै की इत संज्ञा होती है ना, तो एक नियम है, परिभाषा सूत्र है, उसका नाम क्या है, आद्यंतौ टकितौ नाम का सूत्र है। वह क्या बोलता है कि यदि कहीं पर कै की इत संज्ञा होती है ना, तो उस प्रत्यय का हमें क्या करना, उस आगम का हमें क्या करना है, उस शब्द के बाद में अंत में हमें करना होता है। जैसे यह तुक का आगम ह्रस्व को होता है ना, तो ह्रस्व के बाद में तुक का आगम करना है, हमें पहले नहीं करना है। यह बात कौन बताता है, आद्यंतौ टकितो। आप सब बातों को भूलिए, इतना ही ध्यान रखिए, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक नामक सूत्र तुक का आगम करता है कृदंत प्रत्ययों में, यदि वहां पे पैकी संज्ञा हो रखी है और ह्रस्व हो तो। सूत्र का नियम याद रखना, रूप सिद्धियों में काम आए तो याद रखना कि वो सूत्र यहाँ पे क्यों लग रहा है। अब देखिएगा, आगे चलते हैं। अब आपके सामने रूप सिद्धि इत्य है, रूप सिद्धि देख रहे हैं। एक रूप सिद्धि है ना, इत्य है। इत्य में याद करो कौन सी धातु है, इण गतौ धातु है। इण जाने के अर्थ में जो धातु है वो अदादि गण में है, परस्मय पद में चलती है, अनिट है, इट का आगम नहीं होता है। अनुबंध लोप होता है ना इण में एण का, तो बच क्या गया, ई बच गया। क्या बच गया, ई। अब एक हमने सूत्र पढ़ा था, एतिस्तु शास व्रीद्री जुषैक्यप, क्या वह सूत्र लगेगा, क्या लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एति में ईण गतौ धातु है, तो ईण गतौ धातु में केप प्रत्यय होता है, तो यहाँ पे केप प्रत्यय हो गया। स्थिति क्या आई, ई प्लस केप आ गया। केप में कैकित संज्ञा हलंत्यम, कैकित संज्ञा लशक व तद्धिते, पैकित संज्ञा हलंत्यम, तस्से लोप ऐसे लोप। क्या बच गया हमारे सामने, ई प्लस ये। यहां तक आपके बिल्कुल समझ में आ गई। ईण का ई पड़ा है, केप का ये पड़ा है। अब एक बात बताओ, क्या इसमें ह्रस्व से पेतिकृति तुक सूत्र लगेगा क्या, याद करो उस सूत्र को। कृदंत प्रत्यय है ना, केप प्रत्यय तो कृदंत प्रत्यय ही है, क्योंकि कृत्य प्रत्यय भी कृदंत में ही आते हैं। समझ में आ गया। क्या यहाँ पे ह्रस्व है क्या, तो देखो ई ह्रस्व में पड़ा है यहाँ पे। समझ में आ गया। क्या यहाँ पे पीति पैकित संज्ञा हो रखी है क्या, केप में पैकित संज्ञा होती है ना, तो पित पैकित संज्ञा भी हो रखी है, इसलिए यहाँ पे तुक का आगम हो जाएगा। समझ में आ गया। तुक में से कैकित संज्ञा हलंत्यम लोप हो जाएगा, तय बचेगा। तो देखो हमारे सामने क्या स्थिति आ गई, देखो यह शेष रह जाता है हमारे सामने। आपको बता देता हूं मैं, ई तुक का तय और केप का ये मिला दिया, क्या बन गया, इत्य। क्या बन गया, इत्य। कृतद्धित समासशास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सुप्रत्यय रुत्व विसर्ग, रूप सिद्धि बन जाती है इत्य। आपको इतना ध्यान रखना है, इत्य का ई है वो धातु का ई है, इत्य में जो तय है वो ह्रस्व से पितिकृति तुक का तय है, और यह है वो केप का यह है। अब देखो यह तो एति में इण गतौ धातु का अर्थ आ गया। अब देखो धातु है स्तु धातु। कौन सी धातु है, स्तु धातु। जो स्तु धातु है वो ष्टुय स्तुतौ शब्द से धातु से बना है। स्तुति करने के अर्थ में अदादि गण में पढ़ी गई है। उभय, उभय का या ऊ का मतलब यहाँ पर उभय अर्थात आत्मनेय पद और परस्मय पद दोनों प्रकार से इसके स्तु धातु के रूप बनते हैं। अनिट, अनिट का मतलब स्तु धातु में इट का आगम नहीं होता है। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, स्तु बचेगा। अब सूत्र में है ना एति स्तु, तो एति स्तु शाश व्रीद्री जुषै केप सूत्र क्या कर देगा, केप प्रत्यय कर देगा ना। केप में से क्या बचेगा, यह बचेगा। तो हमारे सामने स्थिति आ गई स्तु प्लस यह। अब एक बात बताओ, क्या इसमें ह्रस्व से पितिकृति तुक सूत्र लगेगा क्या, लगेगा। कृदंत है, केप में पैकित संज्ञा होती है,
और उसके बाद में स्तु का जो ऊ है वो ह्रस्व है, इसलिए यहाँ पे तुक का आगम हो जाएगा। तुक में से क्या बचेगा? आधा तय, हलंत तय बच जाएगा। तो देखो हमारे सामने स्थिति क्या आ गई? स्तु, आधा तय और यह बन गया क्या? स्तुत्य बन गया। अब देखो हम क्या स्वादी कार्य कर देंगे तो क्या बन जाएगा? स्तुत्य बन जाएगा। समझ में आ गया है ना? देखो आप इन रूप सिद्धियों का अभ्यास करोगे तो बहुत ही आसान रूप सिद्धियां हैं, तो आप खुद अभ्यास करो, आपके समझ में अपने आप आ जाएगा। अब जैसे देव है वो स्तुति के योग्य है, तो क्या बनेगा? रामेण देवः स्तुत्य है। समझ में आ गया ना? राम के द्वारा सीता स्तुति के योग्य है, तो क्या अनुवाद बनेगा? रामेण सीता स्तुत्या। समझ में आ गया? अब नपुंसकलिंग है तो क्या बनेगा? जैसे एक वाक्य है, जैसे बालकों के द्वारा यह विश्व या जगत स्तुति के योग्य है, तो क्या बनेगा? बालकई ही जगत स्तुत्यम हो गया, क्योंकि जगत शब्द नपुंसकलिंग आता है। आपके कई बार प्रश्न आ जाता है, रीट परीक्षा में आया था कि जगत शब्द के रूप कैसे चलते हैं, कौन सा लिंग है? तो जगत नपुंसकलिंग है और जगत, जगती, जगंती इसके रूप चलते हैं। समझ में आ गए ना? इस प्रकार से आप स्तुत्य है जो पद है उसका अनुवाद में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद में वृत्य है, मैं आपको सिर्फ आगे का बताऊंगा, आप अपने आप इसको बना लोगे। व्रीय वर्णे धातु है, वैसे वृंग धातु भी होती है, पर याद रखो एतिस्तु व्री द्रि जुषक केप सूत्र में व्री धातु का अर्थ वर्ण करने के अर्थ में है। समझ में आ गया? धारण करने के अर्थ में है। ये स्वादि गण में पढ़ी गई है। कौन से गण में पढ़ी गई है? स्वादि गण में और क्रयादि गण दोनों में पढ़ी गई है। स्वादि गण में भी आती है, क्रयादि गण में भी आती है। उभय, उभय का अर्थ क्या होता है? यह आत्मने पद में भी बनती है, परस्मय पद में भी बनती है। सेठ, सेठ का मतलब इट का आगम इसमें होता है। अब एक बात बताओ, क्या एतिस्तु शास व्री द्रि जुषा के लगेगा? लगेगा, क्योंकि देखो इसमें शास के बाद में व्री पद है लिखा हुआ, तो व्री पद है ना, इसलिए क्या होगा? यहाँ पे केप प्रत्यय कर देंगे। केप में से क्या? यह बचेगा। व्री है वो ह्रस्व है ना, केप में पैकित संज्ञा हो रखी है ना, इसलिए ह्रस्व से पेति कृति तुक सूत्र से तुक का आगम हो जाएगा। तुक में से आधा तय बचेगा। समझ में आ गया? और केप का यह पड़ा है, वृत्य बन गया, स्वादि कार्य कर देंगे, वृत्य बन जाएगा। इसी प्रकार रूप सिद्धि है आदृत्य। आदृत्य रूप सिद्धि में दृंग आदर अर्थ में धातु है। ध्यान से सुनो, आदृत्य आदर शब्द है ना, वो दृंग आदर अर्थ धातु से बनता है। प्रायण आंग पूर्व है। याद रखो, द्रि धातु के पूर्व आ उपसर्ग आता है तो उसका अर्थ आदर, रेस्पेक्ट अर्थ उसका हो जाता है। दृंग धातु का परिचय बता दूं, तुदादि गण में पढ़ी गई है। इसके रूप आत्मने पद में एदते, एदते, एदंते की तरह चलते हैं। अनिट, इसमें भी इट का आगम नहीं होता है। समझ में आ गया? आदृत्य में आ उपसर्ग है, द्रि धातु है। अब बताओ, एतिस्तु शास व्री द्रि जुषा केप सूत्र लगेगा क्या? लगेगा, क्योंकि व्री के बाद में द्रि धातु का भी ग्रहण किया हुआ है। तो देखो हमारे सामने आ तो पड़ा ही है, द्रि धातु पड़ी है, और यहाँ पे केप प्रत्यय करेंगे। केप में से क्या बचेगा? यह बचेगा ना। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पर ह्रस्व से पीति कृति तुक लगेगा? लगेगा, क्योंकि केप में पैकित संज्ञा हो गई, द्रि ह्रस्व है ना, इसलिए इस पे तुक आगम हो जाएगा। तुक में से क्या? आधा तय शेष रहेगा, तो क्या बन जाएगा? आदृत्य बन गया, स्वादि कार्य कर देंगे। समझ में आ गया? अब देखो अंतिम धातु रही है आपके, इसमें एक और रूप सिद्धि रही है, जुष्य है। रूप सिद्धि कौन सी रही है? जुष्य। बहुत ही सरल है, मैं इसमें वो ले नहीं पाया, मैं आपको यही बता देता हूं। जुष धातु है जिसका अर्थ होता है प्रीति सेवनयो हो, प्रसन्नता और सेवन करने के अर्थ में जुष धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? अब एक बात बताओ, एतिस्तु शास व्री द्रि जुष है, जुष पद आ रहा है ना, इसलिए जुष धातु में केप प्रत्यय करेंगे। केप में से क्या बचेगा? केप में से यह बचेगा ना, यह बचेगा ना केप में से, तो मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? जू हलंत वाला शय, ये जुष्य, स्वादि कार्य कर देंगे, क्या बन जाएगा? जुष्य बन जाएगा।
इस प्रकार से हमने एतिस्तु शाश व्री द्री जुषय केप के एति में केप प्रत्यय लगा के इत्यह बनाया, स्तु में केप प्रत्यय करके स्तुत्यह बनाया, उसके बाद में व्री में केप प्रत्यय करके वृत्यह बनाया, द्रि धातु में केप करके आदृत्य बनाया, जुष में केप प्रत्यय करके जुष्य बनाया। इस प्रकार से एक रूप सिद्धि बची है शिष्य है, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कल की वीडियो क्लास में हम सभी चर्चा करेंगे। इस प्रकार से आज की कक्षा में हम सभी ने पढ़ा। एक बार मैं आपको सार रूप में इस कक्षा का सार बता देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि आपको याद करने में सरलता रहे। हमने सूत्र देखा था पोर्दुपधात, जो सूत्र पय वर्ग अंत में रहने पर उपदा में रहने पर यत प्रत्यय करता है। हमने दो रूप सिद्धि बनाई थी, शप्यम और लभ्यम। उसके बाद में सूत्र आया था एतिस्तु शाश व्री द्रि जुषय केप। वह सूत्र क्या करता है, 6 धातुओं में केप प्रत्यय करता है। केप करने से इत्य है, स्तुत्य है, शिष्य है, वृत्य है, आदृत्य है और जुष्य है। ये रूप सिद्धियां हमने बनाई थी। ह्रस्व से पिति कृति तुक सूत्र कृदंत में ह्रस्व रहने पर पै की संज्ञा होने पर तुक का आगम करता है। तुक में से तय बचता है हलंत वाला, इसके माध्यम से इत्य रूप सिद्धि हमने बनाई। उसके बाद में स्तुत्य बनाई, वृत्य बनाई, आदृत्य बनाई और अंत में हमने जुष्य रूप सिद्धि बनाई थी। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने इतना पढ़ा। मैं आप सभी से विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं, आप अपना कार्य प्रतिदिन अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, मुझे अपना कार्य भेजिए। यदि आपको कोई चीज़, कोई जिज्ञासा है आपके मन में, तो वो भी आप मुझे भेजिए, मैं समाधान करूंगा। जब तक महाविद्यालय में आप सभी का आना नहीं होगा, तब तक ऐसे ही कक्षाएं चलेगी। इसलिए आप इन जितने कक्षा के वीडियो आ रहे हैं सभी को सीरियस लें, गंभीरता पूर्वक इनका अध्ययन करें, और आपके जितने भी साथी हैं जो संस्कृत में पढ़ रहे हैं, उनको भी आप यह लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। कल मिलते हैं पुनः नए सूत्रों के साथ, नई रूप सिद्धियों के साथ। अस्तु।